Good morning to all of you. Today we are just starting our chapter again, that is the chapter number 5, that is states of matter, and topic for today is the kinetic molecular theory of gases. इससे पहले जो जनरलाइजेशंस आपने पढ़ी थी जिसमें बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और गेलुसैक, एवोगैड्रो, तो ये जो हमने पढ़े थे ये किस पर बेस्ड थे? दीज आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स, जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए उसके बाद जो ये लॉ दिए गए। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर बात करते हैं जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस है, जो थ्योरी होती है दैट इज ए जनरलाइजेशन, जो हम एक्सपेरिमेंटल डाटा जो कलेक्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट के थ्रू, उसको सेटिस्फाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ थ्योरी देते हैं जो उसको क्या करेगी, सेटिस्फाइड करेगी। उस थ्योरी को क्या बोल देते हैं हम? जैसे इन केस ऑफ गैसेस इट इज कॉल्ड काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। इसमें कुछ पोस्टुलेट्स हैं, जो पोस्टुलेट आपको बताएंगे किन बेसिस पर इस थ्योरी को बनाया गया है। द फर्स्ट वन, ऑल गैसेस आर मेड अप ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल आइडेंटिकल पार्टिकल। तो जो गैसेस है उसमें जो पार्टिकल होंगे वो आइडेंटिकल होंगे, और दीज में भी एटम और मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल अगर हम हीलियम गैस लेते हैं तो उसमें सारे एटम किसके होंगे? हीलियम के होंगे। और अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं तो उसमें सारे पार्टिकल किसके होंगे? कार्बन डाइऑक्साइड के होंगे। सेकेंड पोस्टुलेट, the molecules are separated from one another by large distances. The empty space between the molecule is so large that the actual volume of the molecule is negligible as compared to volume occupied by the gas. तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से दूर होंगे, उनके बीच में जो वैकेंट स्पेस है काफी होगा, और जो वॉल्यूम है किसकी, जो भी हमारा मॉलिक्यूल है उसकी वॉल्यूम क्या होगी? नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द टोटल गैस। जो टोटल गैस वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगी उसके कंपैरिजन में जो मॉलिक्यूल की वॉल्यूम है वो क्या है? नेग्लिजिबल है। इस पॉइंट को नोट करना, क्योंकि यही पोस्टुलेट हमारा आगे जाके यूज होने वाला है, जिसको आप अच्छे से समझेंगे। सेकेंड पोस्टुलेट, द मॉलिक्यूल्स आर इन द स्टेट ऑफ सीजलेस एंड रैंडम मोशन इन ऑल डायरेक्शन ड्यूरिंग देयर मोशन. They collide with one another as well as with the wall of the container and thus change their direction. तो इसमें क्या है कि जो मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं और एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं। कोलाइड होने पर क्या होगा? खुद के साथ तो करेंगे और कंटेनर के साथ भी कोलाइड करेंगे, जिससे उनकी डायरेक्शन भी चेंज होगी। फोर्थ पोस्टुलेट को अगर हम देखें तो मॉलिक्यूलर कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या होता है कि देयर विल बी नो लॉस ऑफ एनर्जी, कि ना तो एनर्जी कम होगी ना ही ज्यादा होगी, एनर्जी क्या रहेगी? सेम रहेगी। फिफ्थ पोस्टुलेट को देखते हैं, ध्यान से समझेंगे सभी। देयर इज नो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, और दैट इज कॉल्ड अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स, जिसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी बोल सकते हैं, बिटवीन द मॉलिक्यूल एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये पोस्टुलेट कहता है कि गैसेस के बीच में कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं होती है। इस पोस्टुलेट को भी ध्यान से नोट करेंगे, क्योंकि ये पोस्टुलेट भी आगे जाके आपको यूज करना है। Next, the pressure exerted by the gas is due to the collision of its molecule on the wall of container. कि जो गैसेस हैं वो क्या करती है? प्रेशर क्यों एक्सर्ट करती हैं? क्योंकि जो उसके पार्टिकल्स हैं जब वॉल पे जाके क्या करेंगे? कोलाइड करेंगे, तो दे विल एक्सर्ट फोर्स ऑन ए पर्टिकुलर एरिया, और फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। एंड नेक्स्ट पोस्टुलेट, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जैसे मॉलिक्यूल्स अगर हम क्या करते हैं, उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी हम लेते हैं। रीजन, क्योंकि कुछ मॉलिक्यूल हो सकते हैं बहुत ज्यादा, कहने वाला उनकी एनर्जी स्पीड या काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, कुछ की कम होगी। जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो देयर विल बी एन इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी, जो हर एक पार्टिकल के लिए डिफरेंट हो सकती है। इसीलिए हम क्या लेते हैं? एवरेज काइनेटिक एनर्जी लेते हैं, और दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो जितना हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो भी इंक्रीज होगी। और यही रीजन होता है कि अगर आपको नोट किया हो कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो प्रेशर क्यों बढ़ता है? क्योंकि अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो जो वॉल्स पे जाके जब वो कोलाइड करेगा तो क्या होगा? प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट करेगा, क्योंकि ज्यादा फोर्स से कोलाइड करेगा और प्रेशर इंक्रीज होता है। तो दीज आर द पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। जो हम डेली लाइफ में जो चीजें नोट करते हैं, जो गैसेस प्रॉपर्टी शो करती हैं कि गैसेस क्या होती है? कॉन्टिन्यूसली मूव करती रहती हैं। आपस में कोलाइड होने पर क्या होना चाहिए था? उनकी एनर्जी कम हो जानी चाहिए थी और वो सेटल डाउन होनी चाहिए थी। तो सेटल डाउन क्यों नहीं होती है? क्योंकि हमने परफेक्ट जो कोलिजन है उसको क्या माना? परफेक्टली इलास्टिक है, दैट मींस देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। और कॉन्टिन्यूसली जिगजैग मोशन में क्यों मूव करते हैं? क्योंकि जब वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे तो डायरेक्शन चेंज करेंगे। जब कंटेनर के साथ
कोलाइड करेंगे तो भी डायरेक्शन चेंज करेंगे। तो ये जो पोस्टुलेट्स हैं जो हम डेली लाइफ में गैसेस की प्रॉपर्टीज को चेक करते हैं उनको ये सेटिस्फाइड करते हैं। और ये जो अगर हम पोस्टुलेट की बात कर रहे हैं ये किसके अकॉर्डिंग है, आपको याद होगी आइडियल गैस। कौन सी गैस? आइडियल गैस। जो आइडियल गैस है विच इज पीवी इज इक्वल टू nRT, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगी जो भी गैसेस, वो गैसेस कहलाएंगी आइडियल गैस। तो जो आइडियल गैसेस हैं उनके अंदर इन पोस्टुलेट्स को माना जाता है। फर्स्ट पोस्टुलेट अगर हम यहां पर देखते हैं और ये जो सेकंड पोस्टुलेट जो मैंने बताया था इनको आपने नोट डाउन करना है। इन दो पोस्टुलेट की वजह से आप नोट करेंगे कि जो डेली लाइफ में हम गैसेस जिनके साथ डील करते हैं उनको बोलते हैं हम रियल गैसेस एंड दे डेविएट फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। तो उसमें जो इक्वेशन आने वाली है वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी और किन पोस्टुलेट के बेसिस पे होगी? इन दो पोस्टुलेट के बेसिस पे। जो आइडियल गैस है वो कहती है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके जो वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम, और जो मॉलिक्यूल की वॉल्यूम है और जो टोटल वॉल्यूम गैस ऑक्यूपाई करती है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। दैट मींस जो मॉलिक्यूल की वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस। अगर हम यहाँ पर सेकंड पोस्टुलेट तो ले तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझेंगे कि जो आइडियल गैस वो गैस होती है जिसमें क्या हो, गैसेस के बीच में कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ना हो। तो दीज आर द पोस्टुलेट ऑन द बेस ऑफ वी कैन से दिस इज द आइडियल गैस। नोट डाउन करेंगे इसको। एंड नेक्स्ट वन इज द बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस, दैट इज द डेविएशन फ्रॉम द आइडियल गैस बिहेवियर। जो हम डेली लाइफ में जिन गैसेस के साथ डील करते हैं वो कौन सी गैसेस होती हैं? दैट इज रियल गैसेस। जैसे कि अगर हम आइडियल गैस की बात करें तो आइडियल गैस कौन सी होती है? जो किस इक्वेशन को फॉलो करे? PV is equal to nRT। द गैसेस which do not obey the general gas equation and the other law at all temperature and pressure is called non-ideal gas or real gas। तो जो इसको फॉलो नहीं करेगी, किसको? गैस लॉ को या फिर इस इक्वेशन को PV is equal to nRT, तो such gases are called real gases। रियल गैसेस विल शो डेविएशन फ्रॉम द आइडियल गैस बिहेवियर। उसका रीजन क्या वो भी आपको बताएंगे। सबसे पहले जो मैंने दो पोस्टुलेट बताए थे उसको आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको यहां पर जो चीज नोट करनी है, पीवी, अगर हम इसको इधर लेके आए, पीवी अपॉन nRT क्या हो जाएगा? इक्वल टू Z। मान लिया हमने कि Z क्या है? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, कि कोई भी गैस कितनी कंप्रेस होगी ये चीज बताएगा। अगर हम यहां पर लेते हैं फॉर आइडियल गैस Z इक्वल टू 1, क्योंकि अगर हम इक्वल टू 1 लेंगे तो इक्वेशन क्या आ जाएगी? PV इज इक्वल टू nRT। तो उस केस में आप नोट करेंगे जो आइडियल गैसेस है उसके लिए जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर उसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। लेकिन जो रियल गैसेस हैं उसके लिए जो Z की वैल्यू या तो ग्रेटर देन 1 होगी या फिर लेस देन 1 होगी। तो फर्स्ट केस लेते हैं, व्हेन Z इज लेस देन 1 इट शोज द नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर एज इट means gases are more compressible than the expected from the ideal behavior like CO, CH4, CO2, O2। तो ये वो गैसेस हैं जिनकी लिक्विफिकेशन इजी होती है। क्यों? क्योंकि इस केस में Z क्या है? लेस देन 1 है। और ये किस टाइप की डेविएशन दिखाएंगे? इट विल शो द नेगेटिव डेविएशन, जो भी आपको क्लियर करेंगे ग्राफ से। सेकेंड अगर हम लेते हैं इफ Z इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1, अगर Z को ग्रेटर देन 1 लेते हैं तो इट शोज द पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर एंड इट मींस gases are less compressible than expected from the ideal behavior like hydrogen and helium। तो जो हाइड्रोजन और हीलियम है ये क्या दिखाती हैं? पॉजिटिव डेविएशन दिखाती हैं और इन गैसेस की लिक्विफिकेशन मुश्किल होती है। उसके पीछे रीजन क्या है? अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं PV वर्सेस P, अकॉर्डिंग टू बॉयज लॉ क्या होना चाहिए? PV is equal to constant। कोई भी गैस है उसके लिए क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। तो अगर हम यहां पर लेते हैं PV और प्रेशर को अगर हम चेंज करें तो उसके अकॉर्डिंग जो भी अगर लाइन इस लाइन के अकॉर्डिंग, कहने मतलब जो भी गैस इस लाइन पर आएगी तो दैट गैस इज कॉल्ड आइडियल गैस। लेकिन जो हम डेली लाइफ में गैसेस को चेक करते हैं तो वो क्या होती हैं? रियल गैसेस होती हैं, बट दे कैन शो आइडियल गैस बिहेवियर ओनली एट ए सर्टेन टेम्परेचर और प्रेशर बट नॉट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं किसकी, ये गैस है CH4, तो CH4 देखेंगे तो फर्स्ट क्या हो रहा है? यहां पर देखो तो PV क्या हो रहा है? डिक्रीज होता जा रहा है, इस पॉइंट तक डिक्रीज होता है, उसके बाद इंक्रीज होता है। तो इस टाइप से जिसमें वैल्यू क्या हो रही है? Z की कम हो रही है, Z की वैल्यू कम हो रही है, तो Z क्या आ रहा है? लेस देन 1 आ रहा है। तो उस केस में इट विल शो द नेगेटिव डेविएशन। कौन सी डेविएशन दिखाएगा? नेगेटिव डेविएशन। तो यहां पर CH4, CO, तो इन गैसेस की जो लिक्विफिकेशन है वो इजी होने वाली है।
अगर हम सेकंड पॉइंट लेते हैं, यहां पर देखें तो ये आपको दिख रही है, ये लाइन कभी भी नीचे नहीं जा रही है, ये सीधा ऊपर जा रही है। इसका मतलब जो वैल्यू आ रही है वो हमेशा पॉजिटिव आ रही है। लेकिन इसमें अगर हम इसको मान लें 0 मान लें तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, उससे कम हो रही है, तो नीचे की तरफ ग्राफ आ रहा है, इसका मतलब वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो इसीलिए इसको बोला नेगेटिव डेविएशन। और इसमें जैसे हीलियम है, हाइड्रोजन है, तो दीज विल शो द पॉजिटिव डेविएशन। और आपको ये पता है कि जो गैसेज हैं हाइड्रोजन और हीलियम, इनकी लिक्विफिकेशन बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, आसानी से नहीं हो पाती है। लेकिन जो बाकी की गैसेज हैं जैसे मीथेन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, तो इन गैसेस को हम इजीली लिक्विफाई कर सकते हैं। जैसे कि आपने क्लास 9 में पढ़ा था, व्हाट आर द कंडीशंस बाय विच वी कैन लिक्विफाई अ गैस, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर और डिक्रीजिंग टेम्परेचर। तो दूसरी कंडीशन जो है हमारी टेम्परेचर की है। अगर हम टेम्परेचर वाले फैक्टर को नहीं काउंट करते हैं तो बाय इंक्रीजिंग प्रेशर वी कैन नॉट लिक्विफाई द गैसेस। कौन सी गैसेस, लाइक हाइड्रोजन एंड हीलियम, बट वी कैन लिक्विफाई दीज गैसेस, CO2, O2, इनको फिर भी हम लिक्विफाई कर सकते हैं। लेकिन जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, इनको लिक्विफाई करना बहुत ही मुश्किल है। क्यों? क्योंकि अगर हम टेम्परेचर को कम नहीं करेंगे तो इनकी लिक्विफिकेशन मुश्किल होगी। तो इसीलिए इनको कई बार ये भी कहा जाता था परमानेंट गैसेस। हाइड्रोजन एंड हीलियम आर नोन एज परमानेंट गैसेस। उसका रीजन क्या था, बिकॉज वी आर अप्लाइंग ओनली द प्रेशर। जब टेम्परेचर फैक्टर को भी इंक्लूड किया गया तब ये जाके इसको मॉडिफाई किया गया और तब हम हाइड्रोजन और हीलियम को भी लिक्विफाई कर पाए। तो इस पॉइंट को नोट करेंगे। उसके बाद आता है, अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, तो दो गैसेस आपको नजर आ रही है, वन इज द रियल गैस एंड अदर वन इज द आइडियल गैस। एट हाई प्रेशर, अगर हम जैसे जैसे प्रेशर को बढ़ा रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ द रियल गैसेस इज मोर देन द कैलकुलेटेड वॉल्यूम। कैलकुलेट का मतलब हम आइडियल मान के चल रहे थे, तो उस केस में आप देख रहे हैं वॉल्यूम आनी तो इतनी चाहिए थी, लेकिन वॉल्यूम आ कितनी रही है, इतनी आ रही है। तो वॉल्यूम यहां तक आनी चाहिए थी लेकिन आ कितनी रही है, ज्यादा आ रही है। तो ज्यादा आ रही है इसका मतलब अगर हम यहां पर देखें, बट एट लो प्रेशर। लेकिन अगर हम जैसे जैसे प्रेशर कम करते जा रहे हैं तो दोनों की वॉल्यूम आप देख सकते हैं, किसी भी पॉइंट पर चेक करेंगे तो ऑलमोस्ट सेम है। तो जो रियल गैसेस हैं वो आइडियल गैस की तरह बिहेव कर सकती हैं, और जो आइडियल गैस है वो रियल गैस की तरह बिहेव कर सकती है ओनली एट लो प्रेशर। दैट मीन्स ए रियल गैस कैन बिहेव लाइक आइडियल गैस एट लो प्रेशर। इसका रीजन क्या है, अब इसको समझते हैं कि डेविएशन का रीजन क्या है। तो मैंने आपको दो पोस्टुलेट बताए थे जो आपको फोकस करने के लिए बोला था। फर्स्ट पोस्टुलेट क्या था, देयर इज नो इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन द पार्टिकल ऑफ मैटर। और ऐसा कब हो सकता है, अब दो पार्टिकल्स अगर आप उनको क्लोज लेके आ रहे हैं, प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, तो पार्टिकल्स क्लोज आएंगे और क्लोज होंगे तो इंटरमोलिकुलर फोर्स डेवलप होगी। लेकिन जब दो पार्टिकल्स में हम प्रेशर कम कर देते हैं तो वो एक दूसरे से दूर जाएंगे, और दूर जाएंगे तो क्या होगा, देयर इज नो इंटरमोलिकुलर फोर्स। यही चीज यहां हो रही थी कि जैसे जैसे हम प्रेशर को बढ़ा रहे थे तो क्या हो रहा था, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या हो रही थी, डेवलप हो रही थी। क्योंकि आइडियल गैस हम कौन सी कहते हैं, जिसमें क्या कहते हैं, देयर इज नो इंटरमोलिकुलर फोर्स। लेकिन जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो होता क्या है, देयर विल बी सम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस व्हिच विल प्रोड्यूस, दैट्स व्हाई इट शोज डेविएशन फ्रॉम द आइडियल गैस बिहेवियर। सेकंड पॉइंट पर आते हैं। दूसरा पोस्टुलेट क्या था, अगर हम लेके चलते तो हमने बोला था द वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय इट। लेकिन जैसे हम गैस को क्या करते हैं, कंप्रेस करते चले जाते हैं, कंप्रेस करते चले जाते हैं, तो वॉल्यूम क्या हो जाती है, कम। तो उस केस में जो वॉल्यूम है दैट इज नॉट नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय इट। तो अगर हम मान के चले जो एटम की या मॉलिक्यूल की वॉल्यूम है वो क्या होगी, नेग्लिजिबल नहीं होगी। तो इसका मतलब हम उस वॉल्यूम को क्या करेंगे, काउंट करेंगे, जिसकी वजह से ये डेविएशन दिखाता है। तो ये दो पोस्टुलेट है जिनके बेसिस पर क्या होने वाली है, डेविएशन, और आपको मिलने वाली है रियल गैस इक्वेशन। तो वो रियल गैस इक्वेशन क्या है उसको भी ध्यान से समझेंगे, नोट डाउन करेंगे इसको पहले। नाउ द कॉज ऑफ द डेविएशन। अगर हम बात करते हैं कि डेविएशन क्यों दिखाता है, जैसे कि मैंने बताया था, देयर आर द टू फॉल्टी असम्पशन इन द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। The first one is there is no intermolecular force between the particle of gases, and second one, volume occupied by the molecule is negligible as compared to the total volume of the gas. अगर हम दो ऊपर assumption की बात करें, the above two assumptions are valid only if the pressure is low and temperature is high. अगर हम कंडीशन लगाते हैं कि क्या हो, प्रेशर बहुत कम हो और टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो, तो उस केस में हो सकता है जो गैसेस हैं उनके बीच में क्या ना हो, इंटरमोलिकुलर फोर्स। बट if we increase the pressure, that means at a high pressure or low temperature, we cannot neglect the intermolecular force. That's why
इट शोज द डेविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। तो वहां पर क्या होगा, इस आइडियल गैस को फॉलो नहीं करने वाला है। तो यहां पर हम क्या करने वाले हैं, इन दो फॉल्टी अजम्पशंस को करेक्ट करने वाले हैं। द फर्स्ट वन इज द करेक्शन इन केस ऑफ प्रेशर। अगर हम प्रेशर की बात करें, प्रेशर में जो यहां पर क्या आने वाली है, करेक्शन कैसे आने वाली है। फॉर एग्जांपल ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, जब ये मॉलिक्यूल जाके वॉल पे कोलाइड करेगा, ये मॉलिक्यूल वॉल पे कोलाइड करेगा तो क्या करेगा, प्रेशर एक्सर्ट करेगा। लेकिन जब ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल के बीच में क्या होगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या करेगी, इस मॉलिक्यूल को उधर जाने से अपोज करेगी। तो क्या होगा, अब की बार ये जाके कोलाइड करेगा तो क्या करेगा, कोलिजन तो करेगा लेकिन इसका कोलिजन का इफेक्ट कम होगा। दैट मींस इट विल एक्सर्ट लेस प्रेशर। तो इस केस में अगर हम बात करते हैं कि अगर हमें प्रेशर को करेक्ट करना है तो हमें प्रेशर में कोई ना कोई फैक्टर ऐड करना पड़ेगा, एंड दिस करेक्शन फैक्टर इज an² / v²। तो हमारा जो करेक्टेड प्रेशर होगा दैट इज, ये प्रेशर कौन सा है, आइडियल प्रेशर। तो आइडियल प्रेशर क्या है हमारा, क्या आ रहा है, कम आ रहा है, लेकिन आना चाहिए क्या क्या आना चाहिए, ज्यादा आना चाहिए। कौन सा, अगर हम बात करें इसको करेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें एक फैक्टर जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे प्रेशर, वो क्या हो गया आपका ज्यादा, और इसमें क्या करना है हमें कम। तो क्या करेंगे, P + an² / v² इसमें ऐड करेंगे, तो दिस इज कॉल्ड करेक्शन फैक्टर। तो इसमें हमने प्रेशर जो करेक्टेड आएगा वो क्या होगा, P + an² / v²। सिमिलरली अगर हम सेकेंड पोस्टुलेट को लें, कौन सा, कि जो क्या कह रहे थे हम कि वॉल्यूम है किसकी, मॉलिक्यूल की, दैट इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय इट। लेकिन जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल क्लोज आ जाएंगे, तो जो वॉल्यूम है वो भी तो कम होगी, क्योंकि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो अब जो टोटल वॉल्यूम है उसके कंपैरिजन में जो मॉलिक्यूल है उसकी वॉल्यूम को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो होगा क्या, यहां पर हमें वॉल्यूम में करेक्शन फैक्टर करना है। अब जो टोटल वॉल्यूम थी उसमें से हम क्या करेंगे, जो मॉलिक्यूल्स हैं उन्होंने जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई की है उसको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तभी जो अवेलेबल वॉल्यूम है वो आपके पास आएगी। तो अवेलेबल वॉल्यूम कितनी होगी, V - NB। N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, और B क्या हो गए, जो उनके बीच में फोर्स अट्रैक्शन की वजह से क्या हुआ, या सॉरी रिपल्शन की वजह से जो उसमें क्या हो रही है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, उसको हमने क्या किया, इसमें से सब्ट्रैक्ट किया। क्योंकि अब जो अवेलेबल वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी, क्योंकि पहले हम कह रहे थे कि जो वॉल्यूम है किसकी, मॉलिक्यूल की, वो नेग्लिजिबल है, तो इसलिए जो टोटल वॉल्यूम है वही हम एज्यूम कर रहे थे। लेकिन अब जो मॉलिक्यूल वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा वो अवेलेबल नहीं होगी। जो वैकेंट है वो कौन सी है, दैट इज V, which one is available, total volume minus volume occupied by the molecules। तो यहां पर हमने दोनों को जो फैक्टर्स थे उसको करेक्ट किया, और आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, P = nRT। तो इस P को हमने करेक्ट करके क्या पुट किया, P + an² / v², और इस V को भी करेक्ट किया, which is V - NB और इक्वल टू nRT। नाउ दिस इक्वेशन इज कॉल्ड रियल गैस इक्वेशन। ये कौन सी इक्वेशन है, रियल गैस इक्वेशन। और इसमें हम वंडर वाल फोर्सेस को भी इंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि हमने क्या रीजन दिया, देयर इज सम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। क्योंकि रियल लाइफ में हम जब भी डील करते हैं जिन गैसेस के साथ, उनमें क्या मानते हैं, देयर इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और सबसे पहले फोर्स आपने किसने फाइंड आउट की थी, वंडर वाल ने, इसीलिए इस इक्वेशन को क्या बोल देते हैं, वंडर वाल गैस इक्वेशन। और अगर हम इसको लेते हैं रियल गैस या वंडर वाल इक्वेशन फॉर 1 मोल ऑफ गैस, तब इसको क्या करेंगे, जो n है इस इक्वेशन में उसको 1 पुट कर देंगे, और इक्वेशन क्या बनेगी, P + a/v², V - B is equal to RT। दैट इज कॉल्ड आइडियल रियल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल ऑफ द गैस। अब आते हैं सेकंड पॉइंट, जो मैंने आपको बताया था, डेविएशन पॉजिटिव दिखाएगा या नेगेटिव। तो अगर हम बात करते हैं कि जो पॉइंट्स है, ये वाला पॉइंट अगर आप देख सकते हो, ये वाला जो पॉइंट है, तो इस पॉइंट पर ये CO और CH4 क्या दिखा रही है, क्योंकि हमने बताया था जो भी गैस इस लाइन पर आएगी वो क्या होगी, आइडियल। तो इसका मतलब एट ए गिवन कंडीशन किसी भी टेम्परेचर या प्रेशर पे वो क्या दिखा सकती है, आइडियल गैस बिहेवियर दिखा सकती है। तो ये वाला पॉइंट होगा, इस पॉइंट पर वो क्या है, आइडियल, लेकिन ऊपर नीचे देखेंगे तो रियल है। लेकिन इस पॉइंट पर देखेंगे जब प्रेशर क्या है, अप्रोक्सीमेट 0 है। जब प्रेशर क्या है, अप्रोक्सीमेट, यहां पर देखें तो ये वैल्यू 0 ही तो होगी। तो जब प्रेशर हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा कम करते हैं, प्रेशर को नेग्लिजिबल लेते हैं, तो इन सच ए केस ए रियल गैस कैन आल्सो बिहेव लाइक आइडियल गैस। एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, हाउ कैन ए रियल गैस कैन शो द आइडियल गैस बिहेवियर, बाय डिक्रीजिंग प्रेशर और इंक्रीजिंग टेम्परेचर। और हाउ एन आइडियल गैस कैन शो द रियल लाइक गैस बिहेवियर, तो उस केस में बाय इंक्रीजिंग प्रेशर और डिक्रीजिंग टेम्परेचर।
तो ये आपका पार्ट था, कंप्लीट हो चुका है चैप्टर। इसमें से जो भी आपके इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट के, वो आप करेंगे। बाकी का सारा पोर्शन आपका इसमें से कट हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लेना।